कंजूस सास दयावान बहू। नवरात्रि। एक गांव में सुमन और सुजाता नाम की सास बहू रहती थी। सुमन बहुत कंजूस थी। सुजाता सुमन के पूरे विलोम रहती। बहुत अच्छी थी, सबकी मदद करते हुए, सबके ऊपर दया दिखाते हुए सबकी मदद करती रहती। बहू का स्वभाव सुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन सुमन बाहर कट्टे पर बैठकर रास्ते में आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। ऐसे देख रही थी कि दूर से एक औरत हाथ में बैग ले आते हुए नजर आती है। उसे देखते ही इसे कहीं देखा लग रहा है। बैग लेकर आ रही है, इसका मतलब इस गांव में कोई रिश्तेदार है, शायद पूछ लेते हैं। ऐसे सोचकर उसके करीब आने तलक देखकर करीब आते ही हाँ, किसके घर जा रही हैं आप? मेरी भांजी के घर। आपकी भांजी कौन है? सुजाता नाम की। सुजाता, ये नाम कहीं सुना लग रहा है। आपको भूलने की बीमारी है क्या दीदी? वो बात सुनकर सुमन शॉक। दीदी? कौन है आपकी दीदी? आप ही। मैं आपकी बहू सुजाता के पास ही आई हूँ। वो मेरी भांजी है। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सुमन फिर से शॉक। ये मेरी बहू की बुआ है? बैग बड़ा ही ले आई है। बाप रे, 10-15 दिन तक रहेगी शायद। हाँ, इसे मेरी बहू देखने से पहले रवाना करना होगा। ऐसे मन में सोचकर। अरे अच्छा, सुजाता नहीं है ना? कहाँ गई है? नवरात्रि है ना, अपने मायके गई है। त्योहार होने तक नहीं आएगी। आप जिस रास्ते से आई थी वहीं से जाइए। बेचारी, अगर देर हो गई तो बस मिले या ना मिले। क्या? अपनी माँ के घर गई है? उसका मेरे अलावा तो कोई नहीं। उसके माँ बाप तो कब का गुजर गए। वो बात सुनकर सुमन शॉक। है ना? छे, हड़बड़ाहट में ये भूल ही गई कि उसके माँ बाप मर गए। ऐसे जुबान संभाल रही थी कि सुजाता आती है। चौखट पर खड़ी बुआ को देखकर, बुआ अभी आई हो? ऐसे करीब आकर उसके हाथ से वो थैली लेकर सुमन की तरफ मुड़कर, सासू माँ, ये मेरी बुआ जानकी है। हाँ हाँ, अभी पहचान हुई, तुम अंदर ले जाओ। आओ बुआ। ऐसे बोलकर उसे अंदर ले जाती है। उन्हें अंदर ले जाते ही हाँ, त्योहार पर मेहमान त्योहार मनाने के लिए नहीं आते, खर्च बढ़ाने के लिए आते हैं। ना जाने कितने दिन रहेगी ये, कितना खर्च होगा। ज्यादा दिन ना रखकर तुरंत ही भेज देना होगा इसे। ऐसे सोच रही थी। जानकी सुजाता दोनों घर आते हैं। सुजाता अपनी बुआ को अपने कमरे में ले जाती है। उसके घर आई बुआ के लिए उसकी पसंद की चीजें बनाने के लिए रसोई घर में जा रही थी कि रुको रुको, कहाँ? रसोई घर में सासू माँ, खाना बनाना है ना? जरूरत नहीं, आज से जब तक तेरी बुआ है तब तक मैं ही खाना बनाऊंगी, तुम जाओ। वो बात सुनकर सुजाता, ये क्या सासू माँ? बस यूं ही जाओ। ऐसे सुजाता को जबरदस्ती वहाँ से भेज देती है। उसके जाते ही हाँ, चली गई। अब सब्जी में नमक और मिर्च ज्यादा डालूंगी तो हो जाएगा। जलन से ऐसे ही भाग जाएगी। ऐसे सोचकर रसोई घर में जाती है। जानकी को घर से भगाने के लिए अपनी कोशिशों में जुटी थी कि जानकी आकर सास बहू दोनों से, देखो बेटा सुजाता, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। नवरात्रि पर तुम लोगों को घर ले जाने के लिए आई थी। कल से त्योहार शुरू होने वाला है ना? क्या कहती हो दीदी? तुम हाँ कहोगी तो आज शाम को ही निकल जाएंगे। ऐसे कहते ही सुमन बहुत ज्यादा खुश होते हुए, ये त्योहार पर यही रहेगी, कैसे भगाऊं ये सोच रही थी मैं तो। हमें अपने घर ले जाने के लिए आई है ये। ऐसे मन में सोच रही थी कि क्यों बुआ, इतने दूर, हम यहीं पर मनाते हैं, आप यहीं रहिए। वो बात सुनकर सुमन शॉक होकर, ऐसा क्यों बोल रही है? बेचारी, तुम्हारी बुआ इतने प्यार से बुला रही है तो मना कर रही हो? चुप करो। देखो छोटी, नवरात्रि ही नहीं, त्योहार के 10 दिन बाद भी वही रहेंगे। चलो आज ही निकलते हैं। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर जानकी हाँ कहकर उन दोनों को अपने गांव ले आती है। जानकी का घर बहुत बड़ा था। वो घर देखते ही सुमन, हाँ, घर तो बहुत बड़ा है।
ऐसे बोल रही थी जानकी अपनी भांजी को करीब लेकर। देखो, तुम्हारे लिए नई साड़ी लाई हूँ, वो पहन कर आज गरबे में आना तुम। क्यों बुआ, ये सारी साड़ियाँ मेरे पास तो बहुत है ना। ऐसे बोल रही थी कि सुमन। ए, तू पागल है क्या रे? बेचारी, तुम्हारी बुआ इतने प्यार से साड़ी दे रही है तो मना कर रही है? अगर यही मुझे देती तो और 2-3 ले ली होती मैं तो। अब ऐसे कहेंगी इसलिए आपके लिए 2 ले आई हूँ, ये लीजिए। ऐसे 2 साड़ियाँ उन्हें देती है। सुमन शॉक। तब तक जानकी का पति सारे फूल ले आकर वहाँ रख देता है। फूफा जी फूल ले आए हैं, मैं मटके को सजाती हूँ। मैं भी करती हूँ बुआ। ऐसे सुजाता सारे फूल सामने रखकर बहुत खूबसूरत से मटका सजा रही थी। वो देखकर सुमन मेहमान की तरह आई है, देखने का छोड़कर ये क्या कर रही है? ऐसे मन में सोच रही थी कि जानकी। क्या सोच रही है दीदी? अरे कुछ नहीं, वो खाना क्या बनाया है? आपकी पसंद की सारी चीजें। ऐसे कहती है सुमन। वो बात सुनकर बहुत खुश होती है। उस दिन सभी मिलकर मटके को लेकर बहुत देर तक गरबा खेलकर उस मटके को विसर्जित करते हैं। ऐसे त्योहार तलक सभी लोग वहीं थे। हर दिन जानकी उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान दे रही थी। जानकी के स्वभाव पर आश्चर्य होकर सुमन लौट कर जाने वाले दिन। देखो छोटी, रिश्तेदार के घर आए तो पहले दिन अच्छा खाना देते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं दही चावल देने में भी सोचते हैं। वैसे में इतने दिन तुमने हमें कितने अच्छे से देखा, पता है? उसकी कोई खास वजह है क्या? ऐसे पूछती है। वो बात सुनकर जानकी। देखिए दीदी, अगर रिश्ता एक बार बन गया तो मरते दम तक वो रिश्ता निभाना चाहिए। पुराना रिश्ता है इसलिए रिश्तेदारों को दूर कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी भांजी मेरी जान है जी। मेरे घर में बच्चे नहीं, बचपन से ही वही मेरी सब कुछ है। आप उसकी सास हैं, वो जितनी जरूरी है उतनी आप भी। आपको ना दूं तो और किसको दूंगी? मेरे मरने के बाद ये जायदाद तो उसी की है ना। वो बात सुनकर सुमन शॉक। मुझे माफ कर दो। जिस दिन हमारे घर आई थी उस दिन मिर्ची डालूंगी तो बिना खाए जाएगी। सोचा आपको मेरी बहू से इतना प्यार है, रिश्तेदारों का इतना सम्मान करती है, ये नहीं जानती थी। अब कह रही हूँ हमारे घर आना होगा। नहीं, अपने घर आना होगा। नवरात्रि हमने यहाँ मनाई ना, दशहरा हम वहाँ मनाएंगे। ऐसे कहती है। जानकी भी हाँ कहती है। सास में बदलाव देखकर सुजाता खुश हो रही थी। तो दशहरा पर जानकी उनके घर जाती है? अगर जाती है तो दशहरा कैसे मनाते हैं ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।